Great things happens to those who don't stop believing, trying, learning and being grateful. Hi, this is Nitish. I warmly welcome you to the Only Selection World platform. ठीक है, आज मैं यहाँ पर जो सीजीएल 2024 को टारगेट कैसे करना है, उसका स्ट्रेटजी क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले लिखते हैं एसएससी सीजीएल 2024। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस होते हैं, 50 नंबर का, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। ठीक है, तो उसमें दो सेक्शन होता है, एक होता है ग्रामर, दूसरा होता है वोकैब। ठीक है, क्या होता है? वोकैब एंड ग्रामर। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस और कहाँ से आते हैं, अगर ये हम जान ले तो हमारा स्ट्रेटजी आसानी से बन सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले वोकैब में। वोकैब में अगर हम बात करें तो आता है क्या? सीनो। क्या आता है? सीनो, जो कि 2 क्वेश्चन होते हैं 4 नंबर का। दूसरा एंटो, ये भी जो है आपका 2 नंबर का होता है। थर्ड OWS, मतलब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। The fourth one is idioms and phrases, ये भी 2 क्वेश्चन आते हैं। एंड the fifth one is spelling error। स्पेलिंग एरर, ये भी 2 क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर आप देखें वोकैब सेक्शन की बात करें तो यहाँ से आपको जो है 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कितने? 10 क्वेश्चन, मतलब 20 नंबर। और अगर आप अभी से ही वोकैब सेक्शन को टारगेट करते हैं, याद नहीं करना है, सिर्फ उसको पढ़ना है, पर डे आप उसको सिर्फ पढ़े, वोकैब को जो है 10 वोकैब पर डे पढ़े। ठीक है, तो आने वाले समय में जो आपका एग्जाम होने वाला है सीजीएल 2024 का सितंबर में, आप वहाँ उस समय तक आपका वोकैब काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका कोई भी वोकैब सेक्शन छूटेगा नहीं। सीनो, एंटो, इडियम्स एंड फ्रेजेस में कहीं दिक्कत हो सकती है, बट अगर उस पर भी जो है आप फोकस करते हैं, और कहीं कहीं होता क्या है ना कि इडियम्स एंड फ्रेजेस में जो वर्ड्स दिया है उसका एग्जैक्ट मीनिंग हमें पता नहीं रहता है, और जो दिया हुआ है हमें लगता है कि वही इसका अर्थ है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो आप जो है इसके लिए चिंता ना करें, इसके लिए जो है मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा इसी प्लेटफॉर्म पे। आप इजीली इसको जो है यहाँ से मतलब प्राप्त कर सकते हैं एंड अपने जो है नंबर को आगे बढ़ा सकते हैं, उसको बूस्ट कर सकते हैं बाय जस्ट वॉचिंग आवर वीडियोस ऑन ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्पेलिंग एरर्स। ठीक है, जो कि 2 नंबर्स का है। अगर ये सब हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका स्पेलिंग एरर जो है वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं ग्रामर सेक्शन में। तो ग्रामर सेक्शन में अगर हम बात करें तो जो सबका सबसे प्यारा चहेता जो होता है वो कौन है? तो है नरेशन। क्या है? नरेशन। अगर इसकी बात करें तो हमारा मित्र है, दोस्त है सभी का, अगर जो इंग्लिश पढ़ता है तो, क्योंकि वह 8th 9th 10th 11th 12th उसके बाद तभी से पढ़ते आ रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है? वॉइस। क्या है? वॉइस। ये प्रत्येक जो है एक एक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और अगर आप इस क्वेश्चन में भी फंसते हैं, अगर इसको सॉल्व नहीं कर पाते, इट मीन्स व्हाट, आपका प्रिपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर आपका बेस जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो पहले आपको कहाँ फोकस करनी चाहिए? इन सभी चीज़ों पे। ठीक है, थर्ड हम बात करें तो आता है स्पॉटिंग एरर से। ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप बात करें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में से अगर इंटरजेक्शन को छोड़ दे, ये सबको इंटरजेक्शन को छोड़ दे, जितने भी कंजक्शन, प्रेपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सारे से, इतने सारे रूल से, इतने भास्ट एरिया, वहाँ से आपको 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, द फोर्थ आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। क्या है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, ये भी आपका 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। फिफ्थ में अगर हम बात करें तो आता है क्लोज टेस्ट। क्लोज
टेस्ट। ये जो है आपका 5 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपका 2 क्वेश्चन आते हैं। और अगर लास्ट में बात करें तो आता है पैरा जम्बल्स, जिसको हम सेंटेंस अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, पैरा जम्बल्स, ठीक है, पैरा जम्बल्स, ठीक है। ये आपका जो है 2 यहाँ से आते हैं। तो अगर आप देख पाए तो यहाँ से जो है 10 क्वेश्चन आते हैं और इतने सारे सेक्शन से जो है 15 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे अधिक फोकस करने की कहाँ आवश्यकता है? यहाँ वोकैब सेक्शन में, ठीक है। और यहाँ तो करने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि आपका शुरू से है और यहाँ पे सिर्फ रिवाइज मारे। ये भी जो है वॉइस में आपको सिर्फ रिवाइज मारना है। अगर बात करें स्पॉटिंग एरर्स में, यहाँ फोकस करने की आवश्यकता है, यहाँ मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आवश्यकता है, स्पॉटिंग एरर्स में आवश्यकता है, क्लोज टेस्ट में आवश्यकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आवश्यकता है, और आपका पैरा जम्बल्स में फोकस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसके लिए मैं आपको एक ऐसा स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप इजीली बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, मीडियम में जैसे भी हो क्वेश्चन आया हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज इन सबों को सॉल्व करने का एक स्पेशल ट्रिक्स होता है, कैसे इसको सॉल्व करने का स्ट्रेटजी होता है जो कि हर किसी को पता नहीं होता है और यहाँ जाके फंस जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। सो डोंट वरी, आई एम हियर with you and I will provide you special videos for parajumbles, how we can solve very quickly, very easily, ठीक है। तो आप चिंता ना करें। तो अगर आप देख पाए तो वोकैब सेक्शन बहुत जो है मतलब इजीली आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको सबसे अधिक फोकस करने की आवश्यकता है दिस पार्ट वोकैब सेक्शन में। एंड ग्रामर में अगर बात करें तो कहाँ फोकस करने की आवश्यकता है? स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, दैट्स इट। ये है आपका कंप्लीट एनाटॉमी ऑफ 25 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश जो सीजल में आते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका स्ट्रेटजी एंड ये आपको ओवर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जुड़े रहिए हमारे साथ, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।